ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ आ जाएं रवि ठाकुर, लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। इन्होंने आज लाहौल स्पीति जो ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, उसकी कई समस्याएं उठाई, जिसको लेके उनसे हम बात करना चाह रहे हैं कि रवि जी, आपका स्वागत है ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के दर्शकों के सामने। आप बताइए कि आपने जो कई मुद्दे उठाए, सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि जो रिसेंट मुद्दा है, जो ताज़ा मुद्दा है, अभी उदयपुर में, आपके लाहौल स्पीति में उदयपुर जो आता है, वहाँ क्लाउड्स बर्स्ट हुआ था, कहीं पुल बह गए, सड़कें खराब हो गई, तो इसको लेकर किसानों की फसल जो है काफ़ी नुकसान हुआ, तबाह हो गई, जो बची वो नहीं जा सकी मंडियों तक। तो इस सब को लेकर आप कैसे मतलब अपनी बात सामने रखना चाहते हैं? भाजपा की सरकार है जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार हमारा पूरा इलाका क्षतिग्रस्त हुआ है। लाहौल घाटी में खास तौर से उदयपुर जो सब डिवीज़न है, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के कारण हमारे 4 पुल बह गए, नाले आ गए, रास्ते सारे टूट गए, और जो हमारी तैयार खड़ी फसल थी वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो इससे हम उम्मीद कर रहे थे कि तुरंत एक्शन लिया जाएगा और जो हमारे सरकार है, वहाँ पे प्रशासन है, वो हरकत में आएगा। मगर 4 दिन हो गए थे, कोई हरकत नहीं हो रही थी, न ही कोई मदद मिल रही थी। तो हमने भ्रमण किया इलाके का, और उसके बाद हमने ये कहा कि हम कोर्ट में जा रहे हैं। अगर तुरंत ये दुरुस्त ना किए जाए पुल और जो भी चीज़ें, और किसानों का ये माल ना निकाला जाए, क्योंकि 2018 में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हमारे भारी बर्फबारी के कारण जितने भी हमारे पेड़ थे वो नष्ट हो गए थे सेब के, और करोड़ों का नुकसान हुआ था। मगर उसके एवज में सिर्फ इन्होंने 25 रुपये 75 रुपये देकर भद्दा मजाक किया, और पूरा साल लोगों को लाइनों में लगा रखा, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, और पटवारियों के चक्कर लगाते रहे। अभी भी हमको ये अंदेशा है कि ये नुकसान भरपाई नहीं कर पाए, इसलिए हमने दबाव बनाया इनके ऊपर। डीसी एसपी से, प्रशासन से बात करी हमने, ये हमारे कमांडर है जो बीआरओ से, उनसे बात करी, तो इन्होंने छोटी गाड़ियों के लिए सड़क निकाला, अस्थायी मार्ग तैयार कर दिया है। जी वो तैयार करा, मगर इससे आपके दबाव के बाद, आप कह रहे हैं दबाव के बाद। और हमने अब ये करा है कि आप हमें इसका मूल्यांकन करके इसका वो दिया जाए, हमें मुआवजा दिया जाए, और मुआवजे का इंतजार है। आप देखते हैं कितना देते हैं, अन्यथा हम कोर्ट जाएंगे। ये हमने फैसला लिया। ठीक है जी। आपने ये भी बताया कि आपने जो वहाँ से लोकल एमएलए हैं और मंत्री भी हैं सरकार में भाजपा की, डॉक्टर रामलाल मारकंडा, उनके खिलाफ कोई इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में दायर कर रखी है, उसका क्या स्टेटस है? और आप शायद कह रहे थे कि उन्होंने सम्मन लेने में भी देरी की, थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए, अवगत कराइए इससे। 2017 चुनाव के बाद मुझे ये संज्ञान में मेरे लाया, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे वहाँ से 2, और जो दूसरे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता थे, कि इन्होंने गलत हल्फनामा दिया था, और वो डिस्प्ले होता है एआरओ के बाहर, एसडीएम कोर्ट के बाहर। तो लोगों ने ये देखे कि ये दर्शाया गया कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इनके फादर भी आईआरडीपी से थे या जो भी था, तो मैं एक गरीब आप लोगों के बीच का आदमी हूँ, कॉमन आदमी हूँ। तो ये इन्होंने करा, और नील करके इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज के आगे लिख दिया। तो ये बताया कि उनके पास कोई जायदाद है ही नहीं। हाँ, ये बताया। और जबकि ये था कि इनके पास प्रॉपर्टीज है, उसकी फिर हमने जब कोर्ट में केस किया इनके ऊपर, पिटीशन दायर की, वैसे तो इन्होंने 6 महीने लगा दिए, 6-7 महीने, वो भी दस्ती समन देना पड़ा। इन्होंने समन लिया ही नहीं, इन्होंने दस्ती समन। उसके बाद क्या करा कि इन्होंने वहाँ पे हमेशा अपनी गवाहियों को अवॉइड करते रहे। अब गवाहियाँ जब हमारी 12-13 हो गई हैं, सरकारी गवाहियाँ भी सारी हो गई है, अलग अलग शिमला के हो चाहे कुल्लू के हो, जहाँ जहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, सारी गवाहियाँ हो गई है, हमारे लोकल लोगों की भी गवाहियाँ हो गई है। तो उसमें ये होता है कि मैंडेट इफेक्टेड इन अ रॉन्ग वे ड्यू टू फॉल्स एफिडेविट, तो अनसीट होते हैं। ये केस है हमारा। दूसरा केस ये है कि ये 6 महीने के लिए कैद है, फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट। इट इज़ यूनिवर्सल, नॉट ओनली फॉर द इलेक्शन। तो ये 2 रिलीफ मांगा, मगर इसको अवॉइड करते जा रहे हैं। अब 4 साल निकल गए हैं। तो अभी हाल ही में हमारे चुनाव होने थे, तो रिव्यू जब चल रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमें निर्देश है कि आप लोगों से भी इसको प्रेस में भी लाया जाए, और ये मतलब माध्यम से सरकार को बताया आप ये कहना चाह रहे हैं गलत तरीके का मंत्री सरकार ने रखा हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम वो सामने आके अदालत में अपनी बात रखें, अदालत ने फैसला करना है क्या सही है क्या गलत है, कम से कम अदालत में आए तो सही, और अगर गलत हलफनामा दिया है तो अदालत उस रंग से डील करेगी। मुख्यमंत्री जी से वो करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इनको ड्रॉप किया जाए मिनिस्ट्री से। ऐसा मिनिस्टर संलिप्त जो हो, जिसके ऊपर की अभी क्लियरिटी नहीं है, तो मिनिस्ट्री में नहीं रखना चाहिए। आप एक महत्वपूर्ण जो अटल टनल रोहतांग अभी पिछले साल अक्टूबर में जिसका उद्घाटन हुआ था, उसके बारे में भी आप बात कर रहे थे कि वहाँ शिलान्यास रखा हुआ था, जिसमें कांग्रेस
के पदाधिकारियों का नाम था उस समय के, तो उस बारे में क्या कहना है कि वो शिलान्यास जो पट्टिका है वो अभी है नहीं वहाँ? सिटिंग चीफ मिनिस्टर हमारे धूमल जी आए और मुख्यमंत्री वीरभद्र जी आए और पलम राजू जी, एंटनी जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स और सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन, उन्होंने वहाँ पे उद्घाटन शिलान्यास रखा था 2010 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने 1355 करोड़ उसके लिए सैंक्शन किया था और टनल का निर्माण तब से शुरू था। उससे पहले भी हमारे खैर जो अप्रोच रोड वगैरह था उसके काम पहले हुआ था, उससे पहले काफ़ी पहले से इंदिरा जी का सपना था ये, तो ये साकार हुआ। मगर जो शिलान्यास पट्टिका है वो वहाँ से निर्धारित है और जब हमने एफआईआर लॉन्च किया तो एसपी का ये हमको जवाब आया कि वो बीआरओ के स्टोर में महसूस है। तो बीआरओ के स्टोर में रखने को एक ऐसी शख्सियत का बोर्ड नहीं बनाया जाता। मैं ये कहना चाहता हूँ उसके इमीडिएटली इंस्टॉल किया जाए। मैं अपने धूमल साहब से ये अपना क्या बोलते हैं जयराम ठाकुर सरकार से आप ये जी। अच्छा, इसके अलावा मंडी लोकसभा का उपचुनाव अभी तारीख तय होने जा रहा है। लाहौल स्पीति विधानसभा का हल्का भी उसमें आता है, बाकी 17 टोटल जो वो हल्के आते हैं उनमें से। तो आपकी मांग ये भी रही थी कि मंडी के जो लोकसभा के चुनाव जब अनाउंस होते हैं तो उसके साथ ही लाहौल स्पीति के पंचायत चुनाव भी करवाए जाएं। आपकी मांग, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार ने मान ली है, नोटिफिकेशन शायद इशू हो चुकी है जो होने वाली है, तो उसको लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपकी मांग थी ये कि लोगों को पंचायत चुनाव से वंचित न किया जाए ट्राइबल एरिया के। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं ये समझता हूँ कि ये आरोप मैं लोकल जो वहाँ के स्थायी नेता है उनके ऊपर लगाता हूँ कि उन्होंने 24 जून को जो चुनाव होने थे हमारे पंचायती राज के, उसको स्थगित कर दिया कि कोरोना है, जबकि पूरे भारत देश में कई बड़े बड़े स्टेटों में चुनाव हुए, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए। मेरे ख्याल से लाहौल स्पीति में ना होने के कारण बर्फबारी भी थी वहाँ के, थोड़ा ज्योग्राफी नहीं उस समय था जी, पर 24 जून को जब इनके खत्म हो गए, हाँ, शक्तियां खत्म हो गई तो तुरंत चुनाव के 24 जून 2021 को। अच्छा जी, 24 जून 2021 जब खत्म हो गई तो चुनाव कराए जाने चाहिए जी बिल्कुल। तो इन्होंने चुनाव नहीं कराए, शक्तियां खत्म हो गई। मतलब जो चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधि थे उनकी पावर्स खत्म हो गई थी। ये खुद बंटवारा का वितरण करना चाहते हैं अपने चेहतों को। अच्छा, जबकि जो प्रणाली बनाई हुई है संविधान में वो प्रणाली इस तरीके से है कि निष्पक्ष ढंग से जो है बजट का वितरण होना चाहिए। तो ये मतलब इन्होंने अभी 24 जून को जो शक्तियां हो गई उन्होंने टीचर्स को दी थी ये पावर। ये पावर टीचर्स और अधिकारियों को दी है, जो कि यही संचालन यही कर रहे हैं सबका, पीछे से स्ट्रिंग्स इन्हीं के हाथ में है। मगर हमने अनिल ठाकुर जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं अभी से ये रिक्वेस्ट किया और उन्हें हमने वो भी दिया है मेमोरेंडम कि अगर ये एक हफ्ते के अंदर नहीं कराए जाते, घोषणा नहीं होती, तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। रवि ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के दर्शकों से बात करने के लिए। आपने अपने ट्राइबल क्षेत्र की बात बड़े अच्छे ढंग से रखी, शुक्रिया, थैंक यू।